रीवा की महारानी कुंदन कुंवरी की वीरता और पराक्रम की कहानी को दर्शाती हमारी यह खास रिपोर्ट, जिसमें आपको हम दिखाएंगे रीवा की महारानी कुंदन कुंवरी की वीरता एवं चंदेलिन महारानी के हौसले से प्रेरित होकर रीवा राज्य के 200 सैनिकों ने मराठों की 10,000। इस युद्ध में रीवा रियासत के 30 वीर सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए थे, जिनकी वीरता और पराक्रम को दर्शाती शहीदों की याद में छतरियां। हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसी कई महारानियां रहीं जिन्होंने अपनी आन बान एवं रियासत के लिए जंगें लड़ी और दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। रीवा के इतिहास में एक ऐसा ही अमर नाम राजा अजीत सिंह की वीरांगना रानी कुंदन कुंवरी का है, जो घुड़सवारी एवं तलवारबाजी में काफ़ी माहिर थीं, जिनका विवाह राजा अजीत सिंह से 1758 और पूरे बुंदेलखंड में और रीवा के राजा उसको इतनी तवज्जो नहीं देते थे। तब वो अपनी धौंस की, जिसके बाद रीवा के महाराजा ने उसे टैक्स देने से मना कर दिया। यह सुनकर वो आग बबूला हो गया और अपनी 10,000 मराठों के सेनापति अपनी 10,000 की सेना और तोप, हाथी, घोड़े समेत पूरे लाव और रीवा में मराठों के सेनापति यशवंतराव नायक के आने की खबर मिली तो महाराजा अजीत सिंह ने सरदारों को बुलाया और उन्हें बताया कि मराठों की विशाल फौज आई हुई है, क्या किया जाए। जिसके बाद लड़ने से इनकार कर दिया गया, क्योंकि रीवा में कोई ज़्यादा सेना नहीं थी। सभी कुल मिलाकर 200 ही सैनिक थे, इसलिए राजा ने युद्ध लड़ने से मना किया था। तब यह बात चंदेलिन महारानी कुंदन कुंवरी को पता लगी। वो आग बबूला हो गई और खुद जंग लड़ने की बात का ऐलान कर दिया और अपनी सेविका मुनिया से कहा कि युद्ध की तैयारी करो, हमें युद्ध लड़ना है। और ये कहते हुए उन्होंने एक थाल भेजा जिसमें पान, तलवार और कई चीजें थी। उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों को जंग लड़ना है तो पान लीजिए और तलवारें उठाइए, नहीं तो मैं जा रही हूँ युद्ध लड़ने। की खबर जब महाराजा अजीत सिंह को खिलाफ दी गई तो महाराजा के सैनिकों में युद्ध का जुनून हो गया और उन्होंने कहा कि हम जो वर्तमान कोतवाली है, वहाँ पे एक शाह भोला नाम के एक संत रहते थे, एक फ़कीर रहते थे। शाह भोला के पास गए और बोले कि बाबा, ये इस तरह से नायक की तोप चली है और एक बुर्ज टूट गया है और हमारी फतह कैसे होगी। उन्होंने आशीर्वाद में कहा है कि जा, तेरा दुश्मन बेसिर का। इस तरह से वो आए और अपनी सेना लेकर धावा बोला। एक दल का जो नेतृत्व, फ्रंट अटैक का जो नेतृत्व कर रहे थे सैनिकों का, वो रायपुर कलचुरियान के कलंदर सिंह कलचुरी थे। महारानी द्वारा जंग के ऐलान के बाद चुरहटा में घमासान युद्ध हो गया, जो नयकहाई के युद्ध के नाम से जाना गया। रीवा में छापामार सैनिक ग्रुप बनाकर मराठों की सेना को घेर लिया था और जोर जोर से हमले कर बारूद फोड़ रहे थे, जिससे मराठों के सेनापति यशवंतराव नायक को लगा कि हम चारों तरफ से घिर चुके हैं। यशवंतराव नायक इतना खतरनाक था कि उसके बारे में कहा जाता था कि अगर वो हाथी से उतरकर अपनी घोड़ी में बैठ गया तो कत्लेआम मचा देता था। जैसे ही यशवंतराव, जिसके बाद रीवा के योद्धाओं ने हमला कर जमकर मारकाट शुरू कर दी। इस युद्ध में रीवा राज के भी 30 सैनिक शहीद हुए थे और मराठों की पूरी सेना में कोहराम मच गया। सेनापति के गिरते ही चौहद्दी के सैनिक अमर सिंह ने तलवार मारकर सिर धड़ से अलग कर दिया था, जिसके बाद मराठों की पूरी सेना में भगदड़ मच गई। सैनिक में कोहराम मच गया, अब भगदड़ मच गई। इतने में क्या हुआ कि अमर सिंह एक सैनिक थे। अमर सिंह ने उसे तलवार मार दी सर पे। तलवार लगते ही सर 2 टुकड़ा हो गया उसका और कोहराम मच गया पूरे मराठा सैनिक में। भगदड़ मच गई। जब भगदड़ मच गई और छापामार युद्ध तो रीवा के लोग कर ही रहे थे, चारों तरफ से 10-10, 20-20 के ग्रुप में हमला कर रहे थे, तो उनको लगा कि ये भारी भरकम तादाद में रीवा के सैनिक आ चुके हैं, क्योंकि चारों तरफ से घेर लिया था खेतों में। तो इस तरह से भगदड़ मची। जब भगदड़ मच गई तो रीवा के सैनिकों ने उनके असलहा लूट लिए, उनके घोड़े, हाथी, ऊँट
ये लूट लिए गए और वो भाग गए। इस तरह से रीवा को नैकहाई की जंग में जीत मिली। और नैकहाई का युद्ध क्यों कहा जाता है इसे? चूंकि यशवंतराव नायक जो मराठा सैनिक था, ये चौराहटा में जहां हम इस वक्त हैं, ये चौराहटा का क्षेत्र है, इसी में युद्ध भूमि है, इसी में उसकी जंग हुई है, नैकहाई की लड़ाई की। और 1796 में रीवा को एक बड़ी जीत हुई। राज्य के इतिहास में एक बहुत बड़ा महत्व का स्थान रखता है। ये जंग 1796 में हुई थी और इसकी शुरुआत जो किया था बाजीराव पेशवा और मस्तानी का पोता अली बहादुर, जो बुंदेलखंड का अधिपति हो चुका था। पूरे बुंदेलखंड में एक बड़े भूभाग में वो अपनी शासन कायम कर लिया था। रीवा के राजा महाराज अजीत सिंह जो थे उस वक्त, वो उसको तवज्जो नहीं दे रहे थे। दूसरी बात, वो चौथी वसूल करना चाह रहा था बाजीराव पेशवा का पोता अली बहादुर। जब रीवा राजा ने चौथ देने से मना कर दिया, एक बड़ी राशि देने से मना कर दिया, तो उसने 1796 में अपनी 10,000 की सेना लेकर और घुड़सवार, हाथी और ऊंट और 4 तोपों के साथ वो रीवा आ धमका। जब रीवा आ गया तो रीवा में एक बेचैनी सी आ गई, क्योंकि कवि ने लिखा है एक छंद में कि 10,000 असवार उते इते युगुल शत जवान, अब बाबूपुर के भूमि माँ भयो घोर घमसान। रीवा के तरफ से 200 सैनिक थे और बुंदेला मराठा सेना में 10,000 की सेना थी और वो निपनिया तक। रीवा के जो वीर योद्धा और योद्धाओं की छतरी बनी हुई है यहाँ पे चौराहटा में, उसके बीच में आप एक छोटी सी एक जो छतरी आपको दिख रही, जिसका गुम्बद आधा गिर चुका है, यशवंतराव नायक की छतरी है। ये दुश्मन था यशवंतराव नायक, लेकिन रीवा के लोगों में, रीवा के महाराजा में मराठा सेनापति यशवंतराव नायक की जो तोपें थी वो निपनिया की तरफ से किला की तरफ लगाई गई थी और एक तोप का गोला उसने चला दिया था, जिससे किले का एक बुर्ज गिर गया था, जिससे घबराकर महाराजा अजीत सिंह जा तेरा दुश्मन वे सिर का, जिसके बाद युद्ध में यशवंतराव नायक का सिर काटा गया था। संत शाह भोला की मजार आज भी किले के पास उसी जगह पर बनी हुई है जहां वो रहते थे। सेनापति का घरियारी दरवाजा जो वहां पर गाड़ा और धड़ जहां पर रीवा राज्य के शहीद हुए वीर सैनिकों की छतरी बनी हुई है वहां पर गाड़ा गया, जहां पर उसकी भी छतरी बनाई गई है। वीर राज्य में वीर सैनिकों का सम्मान हमेशा होता रहा है, चाहे वो दुश्मन का ही योद्धा क्यों न रहा हो। जिस जगह पर युद्ध हुआ, रीवा राज्य में हुए इस नैकहाई के युद्ध में करीब 30 सैनिक शहीद हुए थे, जिनमें पंचम सिंह के साथ ही भग्गा खान साहिनी और निहाल खान साहिनी जो सगे भाई थे वो भी शामिल रहे। इनके परिवार वालों को इन पर फक्र है और आज भी और इसी तलवार से कई मराठा सैनिकों के सिर धड़ से अलग किए गए थे। इनके शहीद होने के बाद इनकी विधवाओं को महाराज द्वारा काफ़ी ज़मीन दी गई थी। इनके परिवार के पास नैकहाई के युद्ध में शहीद हुए रीवा राज्य के सैनिकों के साथ ही मराठा सेनापति की छतरी भी चौराहटा में मौजूद है। 10,000 सैनिकों में रीवा के 200 सैनिकों ने जिस तरह से जोश और जुनून से जंग लड़ा वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इन शहीदों की छतरियां आज भी उनकी वीरता की याद दिलाती हैं। रीवा राज्य की हिफाजत आन बान और शान के लिए इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी महारानी का साथ देते हुए इस जंग को जीतकर रीवा के मान को बढ़ाया था। उस समय मराठा के सेनापति यशवंतराव नायक अपनी फौज लेकर रीवा में चढ़ाई किया। जिसमें रीवा राज्य की स्थिति गंभीर हो गई।
उसमें महारानी कुंदन कुमारी द्वारा पान का बीड़ा और चूड़ियां रीवा दरबार में लाई गई। वीर योद्धा पंचम सिंह पान का बीड़ा खा करके युद्ध के लिए ललकारा और अपनी सेना लेकर नैकही की जंग में साथियों के साथ कूच किया। घमासान युद्ध हुआ और कई दुश्मनों का सर कलम करते हुए नायक का सर कलम कर दिया गया और वह शहीद हो गया। वीर योद्धा पंचम सिंह राजकीय पोस्ट। ये नैकही की लड़ाई में हमारे पूर्वजों का उसमें सहयोग था। उस लड़ाई में हमारे पूर्वज भाग्य और निहाल शहीद हुए थे, बहादुरी करते हुए मारे गए थे। और उसके शहीदी के बाद उनके बेवाओं को महाराजा अजीत सिंह द्वारा उनको बेलहा गांव उनके परवरिश के उनके परिवार के दिया गया था। बेलहा सोनौरा गांव एक जिगना में दिया गया था। और शहर में ही सैनिक टोलम जहाँ हम लोग का निवास है वहीं बगल में एक घर के पास बगीचा भी दिया गया था। वो आज भी है लेकिन हो गया उनकी निशानी। हाँ, उनकी निशानियाँ हैं और उनकी निशानी में हम लोगों के पास अभी तक उनकी तलवार और तेगा वगैरह है। तो बाकी और तो कुछ मिट गया और कुछ अब हम लोग नहीं रख पाए संजो के, इसलिए वो नहीं है। मतलब निशानी तलवार वगैरह मौजूद है। और उनका एक किताब भी थी जो लिखी गई थी किसी राइटर के द्वारा, नायक रायसा नाम से है। नायक रायसा पूरा उसका युद्ध का विवरण है जिसमें जितने लोग यहाँ हिस्सा लिए थे लड़ाई में वो सब शहीदों का नाम है, पूर्वजों का, उनके घर वालों का, जिसमें हमारे पूर्वजों का भी नाम दिया गया।